चैप्टर 7 क्वेश्चन 1 आंसर इज फॉल्स। बहुत बेसिक बात है बेटा। रीजन क्या है? हम बार बार बोलते हैं कि एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एरर फ्री अकाउंटिंग। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई एरर नहीं है। देर आर एरर्स लाइक प्रिंसिपल एरर्स, कॉम्पनसेटिंग एरर्स, कंप्लीट ओमिशन एरर्स, जो आपके ट्रायल बैलेंस को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती हैं। तो वो गलती हुई भी हो फिर भी आपका टीबी टैली हो जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाए तो गलत फहमी में मत रहिएगा कि सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी चेक करना जरूरी होगा। क्वेश्चन 2 आंसर इज फॉल्स बिकॉज प्रिंसिपल एरर, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, प्रिंसिपल एरर्स ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती। प्रिंसिपल एरर कब होती है? जब एक कैपिटल ट्रांजैक्शन को रेवेन्यू ट्रांजैक्शन या रेवेन्यू ट्रांजैक्शन को कैपिटल ट्रांजैक्शन की तरह हम बुक कर लेते हैं। तो इसमें प्रिंसिपल एरर में डेबिट और क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हुआ है, अमाउंट भी करेक्ट रिकॉर्ड हुआ है, सिर्फ जो हेड है, अकाउंट का टाइटल है, वो हमने गलत चूज किया है। इस कारण ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन 3 आंसर इज ट्रू बिकॉज एरर ऑफ प्रिंसिपल का डेफिनेशन ही है व्हेन एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज वायलेटेड। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाया या वाइस वर्सा, कैपिटल रिसीट को रेवेन्यू रिसीट दिखाया या वाइस वर्सा, तो ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको प्रिंसिपल एरर बोलते हैं। सो व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्ट्रवेंशन इन अप्लाइंग एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, द एरर कमिटेड इज प्रिंसिपल एरर। क्वेश्चन 4 आंसर इज फॉल्स। कैसी बात कर रहे हो यार? हर तरह की एरर थोड़ी आपके ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को अफेक्ट करेगी। There are errors which do not affect agreement of trial balance like principal error, compensating error, complete omission error। ये ऐसी एरर से जब होती हैं तो ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन 5 आंसर इज फॉल्स बिकॉज undercasting overcasting error of a subsidiary book will definitely affect the agreement of trial balance। क्या होगा? क्योंकि आपने गलती करी है किसी सब्सिडरी बुक के अंदर अमाउंट लिखने में या टोटल लगाने में, तो वो अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग एरर ऑफ कमीशन है। करस्पॉन्डिंग लेजर में उसका इफेक्ट यही आया हो, गलत आया हो, जरूरी नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस पे तो असर आएगा। क्वेश्चन 6 आंसर इज ट्रू। ट्रू बिकॉज रॉन्ग साइड पोस्टिंग, अंडरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग, वेदर इन सब्सिडरी बुक और इन लेजर, यही सब तो डेफिनेशन है कमीशन एरर की। इसी को तो कमीशन एरर बोलते हैं। क्वेश्चन 7 आंसर इज ट्रू बिकॉज ओवरकास्टिंग, अंडरकास्टिंग, रॉन्ग साइड पोस्टिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, राइटिंग रॉन्ग अमाउंट, वेदर इन लेजर और इन सब्सिडरी बुक, बेटा सब के सब एग्जाम्पल्स हैं कमीशन एरर के। तो स्टेटमेंट एकदम सही है। क्वेश्चन 8 आंसर इज फॉल्स। क्यों? परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर को अगर आपने जनरल एक्सपेंस लिखा तो आपने कैपिटल ट्रांजैक्शन को रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन बताया है। सो इट्स एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। बार बार अपन डेफिनेशन में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एरर, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट। क्वेश्चन 9 पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है जिसका आंसर पूरी तरह से ट्रू भी नहीं है, पूरी तरह से फॉल्स भी नहीं, पार्टली ट्रू पार्टली फॉल्स। क्यों? क्योंकि क्या बोल रहा है? टैली ट्रायल बैलेंस विल नॉट रिवील द एरर ऑफ कॉम्पनसेटिंग एंड रॉन्ग बैलेंसिंग। तो भाई टैली ट्रायल बैलेंस में कॉम्पनसेटिंग एरर तो नहीं पता लगेगी, यहाँ तक तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन रॉन्ग बैलेंसिंग है तो कमीशन एरर है, कमीशन एरर से तो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा ही नहीं। तो जब जब कमीशन एरर होता है टीबी मैच नहीं करता, जब जब कॉम्पनसेटिंग एरर होता है टीबी मैच करता है। Question 10 answer is false because error of carrying forwarding
टोटल ऑफ परचेज बुक सिर्फ परचेज अकाउंट को अफेक्ट करेगा फ्रेंड्स, दो अकाउंट को नहीं करेगा। परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में जाता है, तो असर किस पे आएगा? परचेज अकाउंट पे। तो ये एरर कैसा हो गया? वन साइडेड एरर, सिंगल साइडेड एरर। और सिंगल साइडेड एरर हो गया तो ट्रायल बैलेंस तो मैच नहीं करेगा। क्वेश्चन 11 फॉल्स because treatment given of the transaction is wrong. Traveling expenses paid to a technician for installation of machine is a capital expenditure according to historical cost principle. अगर आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं तो आप प्रिंसिपल एरर कमिट कर रहे हैं, आप हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं, राइट? ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा मगर एरर बनी रहेगी। क्वेश्चन 12 आंसर इज फॉल्स बिकॉज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन भैया ट्रायल बैलेंस से नहीं पता लग सकती। कंप्लीट ओमिशन एरर हुआ मतलब डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट इक्वल अमाउंट से गायब हो गया, तो टीबी तो मैच कर जाएगा, भले ही कम अमाउंट से मैच करे लेकिन मैच करेगा। तो टीबी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, ट्रायल बैलेंस नहीं बता पाएगा कि ये एरर हुई है। क्वेश्चन 13 आंसर इज फॉल्स क्योंकि बेटा ट्रायल बैलेंस तो हम सस्पेंस अकाउंट डाल के भी टैली कर सकते हैं, तो एरर को रेक्टिफाई करके ही ट्रायल बैलेंस टैली होगा जरूरी नहीं है। लेकिन ट्रायल बैलेंस को करेक्ट बनाने के लिए, अकाउंटिंग को करेक्ट करने के लिए, करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए एंट्रीज को ढूंढना, एरर्स को ढूंढना, उनको रेक्टिफाई करना मैंडेटरी। और अगर सारी गलतियां ढूंढ ली जाए, रेक्टिफाई कर ली जाए तो कोई कारण ही नहीं है ना कि टीवी मैच नहीं होगा। क्वेश्चन 14 आंसर इज फॉल्स बिकॉज एरर्स को जब आप रेक्टिफाई करेंगे तो वो एरर कौन से टाइप की है? रियल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट। अगर रियल और पर्सनल अकाउंट में है तो वो उस साल के प्रॉफिट लॉस को अफेक्ट नहीं करेगी, राइट? हाँ, नॉमिनल अकाउंट में है तो फिर अफेक्ट करेगी। तो जरूरी नहीं है कि एरर को रेक्टिफाई अगर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में किया जाए तो प्रॉफिट और लॉस ऑफ दैट ईयर विल बी अफेक्टेड। क्वेश्चन 15 आंसर इज फॉल्स। सैलरी पेड टू राम, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राम टू कैश नहीं होगा, राम डेबिट नहीं होगा। सर्विस के लिए पैसा दे रहे हो तो राम का अकाउंट नहीं डेबिट होगा, सैलरी का अकाउंट डेबिट होगा। क्वेश्चन 16 ट्रायल बैलेंस आपकी सारी तरह की कमीशन एरर्स को नहीं रिवील करता। क्यों? कमीशन एरर किसको बोलते हैं? रिकॉर्डिंग ए ट्रांजैक्शन विथ रॉन्ग अमाउंट। अगर आपने ट्रांजैक्शन को गलत अमाउंट से रिकॉर्ड किया तो डेबिट एस्पेक्ट भी बढ़ा दिया, क्रेडिट भी बढ़ा दिया, या डेबिट भी कम कर दिया, क्रेडिट भी कम कर दिया, तो टीबी तो मैच कर ही जाएगा ना, राइट? लेकिन कैसा कमीशन एरर? जो सिंगल साइडेड होगा, एक अकाउंट में 100 रुपए लिखे, एक में 10 रुपए लिखे, तो डेफिनेटली टीबी मैच नहीं करेगा। सो ऑल कमीशन एरर्स आर नॉट रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन 17 आंसर इज फॉल्स बिकॉज सारी की सारी पोस्टिंग एरर्स आपका ट्रायल बैलेंस बता दे ये जरूरी नहीं है। अगर आपने दो अलग अलग अकाउंट में अमाउंट पोस्ट किया, गलत अमाउंट पोस्ट किया लेकिन करेक्ट साइड पर पोस्ट किया, तो टीबी तो मैच कर ही जाएगा ना। पोस्टिंग एरर भी वन साइडेड होगी, एक अकाउंट में गलत अमाउंट, एक में सही अमाउंट होगा, तो टीबी मैच नहीं करेगा। Question 18 answer is false because the purpose of opening suspense account is not to avoid the delay of preparation of trial balance, right? अपन उसको थोड़ी अवॉइड कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस लेट ना हो जाए इसलिए थोड़ी सस्पेंस अकाउंट खोल रहे हैं। सस्पेंस अकाउंट इसलिए खोल रहे हैं कि फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन में डिले ना हो जाए। ट्रायल बैलेंस के बाद हमको बनाना होते हैं फाइनल अकाउंट्स, तो जितना जल्दी हमारा टीबी मैच होगा हम टाइमली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना पाएंगे। क्वेश्चन 19 आंसर इज फॉल्स क्योंकि जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस रह गया एरर्स को रेक्टिफाई करने के बाद भी, वो जो बैलेंस बचा सस्पेंस अकाउंट में वो रिप्रेजेंट करता है
ऐसी एरर्स को जो अभी तक डिटेक्ट नहीं हुई है, अनडिटेक्टेड एरर्स। डिटेक्टेड एरर्स को तो रेक्टिफाई कर लिया गया होगा, अभी जो एरर ढूंढना बाकी है उनको रिप्रेजेंट करेगा वो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस। Question 20, answer is false. Because if the errors are rectified after preparation of financial statements, हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को यूज करते हैं सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स की गलतियों को सुधारने के लिए, ताकि उस पीरियड का प्रॉफिट अफेक्टेड ना हो। नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, राइट। तो रियल और पर्सनल अकाउंट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नहीं यूज किया जाता है, सिर्फ नॉमिनल अकाउंट के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन 21, आंसर इज फॉल्स। बिकॉज ट्रायल बैलेंस कभी भी आपको एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन लोकेट करने में मदद नहीं करेगा। प्रिंसिपल एरर, कॉम्पनसेटिंग एरर, कंप्लीट ओमिशन एरर टीबी से नहीं मिलेंगी, तो फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का। टीबी बनाओगे, टैली होगा तो भी ये एरर हो सकती है, नहीं होगा तो भी ये एरर्स हो सकती है। क्वेश्चन 22, फॉल्स। फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड दोनों एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कार्टेज, कैरेज, इनवर्ड हो आउटवर्ड हो, एक परचेज पे लगता है, एक सेल्स पे लगता है, दोनों का डेबिट बैलेंस होता है, तो एक का डेबिट एक का क्रेडिट होने का सवाल ही नहीं उठता। क्वेश्चन 23, आंसर इज फॉल्स। रिकॉर्डिंग एरर कभी भी ट्रायल बैलेंस की हेल्थ को फर्क नहीं डालेगा। रिकॉर्डिंग एरर मतलब अमाउंट इज पोस्टेड करेक्टली, डेबिट एंड क्रेडिट इज डन राइट, तो इसमें ट्रायल बैलेंस को फर्क थोड़ी पड़ेगा। क्वेश्चन 24, आंसर इज फॉल्स। बिकॉज if you have recorded transaction correctly in the journal proper and not posted to any of the ledgers at all, तो आपने उसकी डेबिट भी गायब कर दी, क्रेडिट भी गायब कर दी, तो टीबी आपका मैच कर जाएगा। क्वेश्चन 25, आंसर इज फॉल्स। क्यों? ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ऐसे चाहे नहीं बना लेते हैं। वो बात अलग है कि आप कभी भी बनाओगे तो डेबिट क्रेडिट को तो ड्युअलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से बराबर आना है, फिर भी एक मर्यादा होती है, फिर भी एक डिसिप्लिन होता है। सो ऑन अ पर्टिकुलर डेट बनाते हैं, नॉट कभी भी। क्वेश्चन 26, आंसर इज फॉल्स। व्हेन सम ऑफ द एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस आर रेक्टिफाइड, सम ऑफ द एरर मतलब कुछ करेक्ट कर ली, कुछ नहीं करी। ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रही हैं, उसमें से कुछ को रेक्टिफाई कर लिया, कुछ को नहीं किया, तो टीबी कहां से मैच करेगा? टीबी विल नॉट मैच। क्वेश्चन 27, प्यारे बच्चों, आंसर इज फॉल्स। क्योंकि अगर तुम्हारे ट्रायल बैलेंस का डेबिट टोटल पहले से बड़ा है तो तुम सस्पेंस को क्रेडिट में रखोगे, और इस तरह से सस्पेंस के लेजर में भी वो चीज क्रेडिट पर जाएगी, डेबिट पर नहीं। क्वेश्चन 28, आंसर इज फॉल्स। बिकॉज ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पहले बनता है, अकाउंटिंग प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन। पहले जर्नल करो, लेजर करो, ट्रायल बैलेंस बनाओ, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आओ, राइट। तो पहले टीबी बनेगा, फिर फाइनल अकाउंट्स बनेंगे।